अमेरिका और नेटो जिस बीच भारत को बार बार धमकी दे रहे थे, उस बीच भारत ने अपने एक्शन से बता दिया कि भारत की नीति और रणनीति क्या है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने मंत्री से बात कर रहे थे और उनकी इसी बातचीत के बीच भारत और भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र आया और उनकी इस कॉन्वर्सेशन का जिक्र इस समय जमकर पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि इस बातचीत का आधार था वही एनर्जी और तेल जिसे लेकर लगातार पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से खनिज उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे रूसी सरकार और उद्योग जगत ने प्राथमिकता दी। ये बयान रूस के फर्टिलाइजर उत्पादक संघ के प्रमुख आंद्रेई गुरियेव के साथ हुई एक बैठक के दौरान आया, जहां रूस द्वारा भारत को की गई उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा हुई। इस पर पुतिन ने आंद्रेई से पूछा कि भारतीय नेतृत्व ने हमसे सीधे तौर पर इस बारे में संपर्क किया था, उसका क्या हुआ। इस पर उनके मंत्री ने उन्हें बताया कि इस अनुरोध को गंभीरता से लिया गया और रूस ने इसमें तेज कार्रवाई की और भारत की जरूरत पूरी हो चुकी है। रूसी फर्टिलाइजर संघ के प्रमुख आंद्रेई गुरियेव ने बताया कि रूस के उर्वरक उद्योग ने वैश्विक परिस्थितियों के चलते अपने निर्यात रणनीति में बदलाव किया और बाकी बाजारों, खासकर भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। गुरियेव के अनुसार भारत को खनिज उर्वरकों की आपूर्ति में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। गुरियेव ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध को पूरी तरह से सम्मानित किया और भारतीय कृषि क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 1.2 मिलियन मीट्रिक टन खनिज उर्वरकों की आपूर्ति की है। इस कदम से भारत रूस संबंधों में और मजबूती आई, खासकर कृषि और व्यापार क्षेत्र में। लेकिन सबसे जोर देने वाली बात यह है कि भारत लगातार अपने खनिज आपूर्ति के लिए रूस पर अपनी निर्भरता को कायम रखे हुए है। ऐसे समय पर जब लगातार अमेरिका और नेटो की तरफ से टैरिफ लगाने की धमकी भारत को दी जा चुकी है। भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, उसके लिए उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति बहुत जरूरी है। हाल के सालों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और यूरोप में जारी भू राजनीतिक तनावों के चलते उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बनी हुई थी। अब रूस के इस फैसले से ये तो साफ है, द्विपक्षीय संबंध आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। पुतिन और मोदी के बीच संवाद और सहयोग से दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों को सुलझाया भी है, चाहे भारत की तेल की जरूरत हो या फिर फर्टिलाइजर या एनर्जी। हर एक जरूरत के लिए रूस लगातार भारत को प्राथमिकता देता आया है। पुतिन के बयान से ये भी साफ है कि उनके लिए भारत प्राथमिकताओं में है। यही कारण है कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया तो उन्होंने इस विषय को प्राथमिकता पर रखा, जो निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों का दर्द बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।